जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 10 का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आज हम लोग इसका एमसीक्यू करने वाले हैं कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए, इसका चैप्टर 2 है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे और सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग याद कर लेंगे। पार्ट 2 पार्ट 1 इसको आप लोग देख लेंगे। पार्ट 3 आ जाए, आज हम लोग इसका एमसीक्यू करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र इसका। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन जो है आपकी एमसीक्यू रहेंगे। आपकी डेली क्लास जो है 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, इसलिए जल्दी से आप लोग ज्वाइन होंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे। उसके बाद आज का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और आप लोग जो उसका आंसर बताएंगे। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग बताएंगे, और नहीं आएगा तो आप लोग घबराइए मत, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लिए। और जो विद्यार्थी अभी तक टॉपर बैच का स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलाई जा रही है। एक क्लास 5 बजे, दूसरी क्लास 8 बजे और तीसरी क्लास 9 बजे, यानी कि 3 क्लास आपको मिल रही है। सभी क्लास जो है शाम में है, सभी क्लास जो है आपके शाम में, यानी कि शाम में है। तो यहाँ पर देखेंगे, और जो विद्यार्थी अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलाई जा रही है। और जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, सबसे पहले जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा फायदा आप ही क्या होगा, कोई भी क्लास चलनी हुई तुरंत आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया तुरंत आपको जो है मिल जाएगा। बाकी जो है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ गया, आपको तुरंत आपके टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है सबसे पहले जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग जो है कमेंट करके बताते रहेंगे इसका कौन सा सही आंसर होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, और आप लोग बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने, यानी कि यहाँ पर जो है आपको संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनना है। अगर आपको संगठित क्षेत्र का परिभाषा याद है तो आप लोग जो इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, या उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती है, यानी कि यहाँ पर जो है सही आंसर भी ऑप्शन ए ही है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताएं उनका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, संगठित क्षेत्र में जो है इसमें नियम और कानून होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है आप लोग ही देख ही पा रहे हैं, और बताएंगे जल्दी से इसका कौन सा सही आंसर होगा। इसमें जो पूछा गया है कि जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो उसे कहा जाता है। कि ये देखेंगे, मान लीजिए जो है आपका एक खेत है, इसमें जो है 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 5 व्यक्ति जो है इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन असल में इसमें जो है 4 ही व्यक्ति हैं, तो भी काम पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए जो है ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी सी ऑप्शन बताएं उनका सही आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। पूछ सकता है आपके एग्जाम में प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन 3 है और 3 का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है आप लोग यही बताएंगे। यहाँ पर दिया है कि इस क्षेत्र के किस श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ बताएंगे कौन सा श्रमिक जो है माल का उत्पादन नहीं करता, तृतीय क्षेत्र का या द्वितीय क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का। यहाँ पर दिया गया है एक उपरोक्त में से कौन है, तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे जो है तृतीय क्षेत्र का। बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन बताएं उनका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ लिया आपसे एग्जाम में। तृतीय क्षेत्र को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सेवा क्षेत्र, जितने भी हमारे परिवहन होते हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन, बताएंगे क्वेश्चन 4 का कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, यानी कि सेवा क्षेत्र में जो है कौन सी गतिविधियां शामिल है। डायरेक्टली प्रश्न ने यही पूछ लिया है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है परिवहन, संचार, बैंकिंग, गुड़, चीनी, ईंट बनाना, और देखेंगे यहाँ पर कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना और उनकी
और दिया गया यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर आपको ये बताना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। परिवहन, संचार और जो है बैंकिंग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर क्या है ऑप्शन सी बताए हैं किसका, तो 4 का नंबर का ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। बात की जाए चीनी, गुड़ और ईंट बनाना जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बात की जाए कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वानिकी जो है ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी जो है परिवहन, संचार और बैंकिंग जो है ये हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 5 है। जल्दी से आप लोग 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग, नहीं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, इसका ही पूछा गया। तो बेरोजगारी है, नियोजित है लेकिन कम वेतन की अर्जित करते हैं। यहाँ पर देखेंगे नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर है तो ऑप्शन सी ही सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, इसमें तो शामिल है वो व्यक्ति तो शामिल जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, वो व्यक्ति तो शामिल है लेकिन जो उसका मतलब कुछ ही नहीं, वो काम करे चाहे ना करे उत्पादन उतना ही होना है। यानी कि मैंने कहा था कि जो है मान लीजिए आपके पास एक खेत है, इसमें जो है 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 5 व्यक्ति जो है काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति निकल जाए तो भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्पादन जो है उतना ही होगा। तो नहीं है कि यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन और बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है यही आप लोग को बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया है कि भारत में नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है। वित्त मंत्री होता है या विदेश मंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है या कोई नहीं होता। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री होता है, यानी कि यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। 6 नंबर का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अब पूछ लिया गया आपसे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी है, उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखिए, उसके बाद कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर है यही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीडीपी किन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य पर का योग होता है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है जीडीपी जो होता है किन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है। तो प्रारंभिक का होता है या वास्तविक का होता है या अंतिम का होता है या सागल का होता है, यही आप लोग को बताना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर है तो किसका होता है, अंतिम का होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर है। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन होता है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा कि आपसे जीडीपी का अर्थ क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है, तो आप लोग बताएंगे सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका मतलब है। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से आप लोग 8 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था, यानी कि यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था 1973 में। तो प्राथमिक क्षेत्र का या द्वितीय क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का या कोई नहीं, तो ये आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन बताए हैं उनका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जो है यही सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र का पूछ लेगा तो उसमें विनिर्माण क्षेत्र या इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। बाकी देखेंगे तृतीय क्षेत्र को जो हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से आप लोग 9 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक का उदाहरण, है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन सा उत्पादन होता है ये पूछा है। कृषि, वानिकी, मत्स्य और जो मत्स्य पालन और दिया गया है उपरोक्त सभी। और लास्ट में आप लोग बताएंगे, लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन जो है आपकी एचडब्ल्यू रहेगा, उसका आंसर जो है आप लोग को होमवर्क में बताना है। इसका आंसर जो है आप लोग को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो लास्ट में सभी विद्यार्थी बताएंगे और जो विद्यार्थी अभी तक बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर होगा। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो है कृषि भी है, वानिकी भी है, मत्स्य पालन भी है, यानी कि यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही आंसर है। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, यानी कि कृषि से जितने भी उत्पादन होते हैं प्राकृतिक चीज से, वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। मछली पालन, मुर्गी पालन और देखेंगे भेड़ पालन और जो है गाय पालन, ये सब जो है हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही आंसर है। बाकी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का आंसर आप लोग बताएंगे और लास्ट में सभी बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा है और आज का होमवर्क भी आप लोग को बताना ही रहेगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया, कौन सा क्षेत्र
वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित। बताएंगे आप लोग प्राथमिक क्षेत्र क्या, द्वितीय क्षेत्र क्या, तृतीय क्षेत्र क्या दिया गया है हमें, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर है, तो बिल्कुल यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र पूछा गया, तो ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही आंसर 10 नंबर का यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर है। अब देखिए सेवा क्षेत्र को जो है, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो बताएंगे क्या लोग, तृतीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, बाकी प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि क्षेत्र, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का आपके लिए जो है HW है, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, तो बताएंगे 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में, तो कब पारित हुआ है, इसका आंसर जो है आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए HW है। और सभी विद्यार्थी बताएंगे कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, 100 में से 10 में से आपका कितना जो है क्वेश्चन सही गया है, इसका आंसर जो है सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि 10 में से आपका कितना क्वेश्चन जो है सही गया, और आप लोग ये भी बताएंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 का HW का सही आंसर भी आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को पूरा सुनना आया होगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, सबसे पहले जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। इसका टाइम टेबल देख लीजिए, इसका है तो टॉपर बैच का यही टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलाई जा रही है। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को पूरा सुनाया होगा, तो अपने दोस्त के बाद जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।